तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होगे दोस्तों। तो आज अगेन मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ जो कि एसएससी सीजीएल वाई क्यू एस, इट मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। तो सीजीएल के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंग्लिश के, वो मैं एनालाइज आज करूंगा, आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा उनके आंसर्स क्या हैं और क्यों है वो आंसर्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आप लोगों के। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे पहले नंबर का एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, दैट इज एवरीबडी नोज दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एक बात को समझो, अगर यहाँ पे बोला जा रहा है ऑफ ऑल मतलब कि भूटान जो है वो पीसफुल है दूसरी कंट्रीज की तुलना में। तो जब ये ऑफ ऑल आ गया तो ये ऑफ ऑल क्या कर रहा है, यहाँ पे ये कंपैरिजन कर रहा है। क्या कर रहा है ये कंपैरिजन कर रहा है। अब जब ये कंपैरिजन कर रहा है तो यहाँ पे मैं मोस्ट कैसे लगा दूं। मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होती है, कंपैरिजन के लिए यूज ही नहीं होती। तो गलती इसी में है, यहाँ पे मोर आना चाहिए। तो इसका मतलब सेकंड वाले पार्ट में गलती है इसमें। समझ आई बात। अगला है द टू मैन वर क्वारलिंग विद वन अनदर। अब एक बात बताओ, अगर दो लोग हैं तो वन अनदर कैसे आएगा। वन अनदर दो से ज्यादा लोगों पे आता है। जैसे मान लो चार लोग आपस में लड़ रहे थे तो मैं बोलूंगा द फोर पीपल वर क्वारलिंग विद वन अनदर। लेकिन अगर दो लोगों की बात हो रही है तो वन अनदर नहीं आना चाहिए बल्कि ईच अदर आना चाहिए। तो यहाँ पे भी दूसरे वाले पार्ट में ही गलती है। क्लियर। तीसरा है दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय और नो एरर। देखो ध्यान रखना, ये यहाँ पे दीज लगा। दीज एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है और ये प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। दिस क्या होता है इसका, सिंगुलर। अगर दीज आ रहा है तो दीज के साथ ये काइंड नहीं आ सकता। क्या आएगा, प्लूरल काइंड्स आएगा। दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। नई बात, अगर यहाँ पे मैं लिखता दिस काइंड तो दिस काइंड हो जाता, लेकिन यहाँ दीज लिखा है तो काइंड्स होगा, काइंड नहीं होगा। तो यहाँ गलती किसमें है, पहले वाले पार्ट में गलती है। चौथे पे आ जाते हैं, द क्लाइंब अपसाइड द माउंटेन्स वॉज नॉट ईजी। दोस्तों क्लाइंब एक नाउन की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हो रहा है। और द क्लाइंब अपसाइड नहीं आएगा, अपसाइड नहीं आएगा। ठीक है, अपसाइड समतल को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो ना, डिस्टेंस आगे की तरफ ट्रैवल कर रहे हो ना। तो द क्लाइंब टू द माउंटेन्स, द क्लाइंब टू द माउंटेन्स वॉज नॉट इजी। तो यहाँ पे प्रपोजिशन की गलती है, तो यहाँ पे पहले वाले पार्ट में ही गलती है। अगला है, चिलिका इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन एशिया। अब यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहली चीज ये एक लेक है, सॉल्ट वाटर लेक। तो सिलिका इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून। मेरे हिसाब से इसमें कोई भी गलती नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई एक पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन है, नाउन एक लेक का नाम है, उसकी बात की जा रही है और सुपरलेटिव डिग्री को यूज किया जा रहा है। और ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है सॉल्ट वाटर। बेसिकली लगून एक सोर्स होता है पानी का जहाँ पे सॉल्ट वाटर होता है बहुत ज्यादा। तो ये मेरे हिसाब से नो एरर है, तो इसका फोर्थ आंसर होना चाहिए। अगला है अच्छा सिक्स्थ यहाँ पे हट गया यार, चलो कोई नहीं, बाद में देख लेंगे उसे। सेवेंथ, देखो ये नो सूनर यहाँ पे आ गया। सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही नो सूनर आ गया। ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर भी समझाया था। अगर आपने वो पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली। तो नो सूनर वाले केस में ये व्हेन नहीं आता बल्कि देन आता है, देन इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली। ठीक है, तो नो सूनर को फॉलो हमेशा ध्यान रखो, नो सूनर को फॉलो एक क्लॉज के बाद, सेंटेंस के बाद देन के साथ करेंगे। तो ये वाला आ गया, फिर देन लगेगा, फिर आगे आ गया, आगे है। तो यहाँ पे गलती किसमें है, सेकंड वाले पार्ट में। अगला है एट, अनलेस यू डोंट ओबे। देखो ये बड़ा इजी है, बहुत इजी है। आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसमें गलती क्या है। अनलेस, कभी भी ध्यान रखना अगर वर्ड आ रहे हो अनलेस या फिर अंटिल, अनलेस या फिर अंटिल, तो उसके बाद यहाँ नेगेटिव पार्ट नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव फॉलो नहीं होगी। यहाँ डायरेक्टली अनलेस यू ओबे योर एल्डर्स, क्योंकि अनलेस उसको खुद ही नेगेटिव ले जा रहा है तो मुझे डोंट लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो ये बनेगा अनलेस यू ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे गलती किसमें है, पहले वाले पार्ट में गलती है। क्लियर। अगला देखो, हार्डली हैड आई रीच द एग्जीबिशन वेयर आई लर्नड अबाउट द मेजर रॉबरी। अब देखो
जब भी हार्डली वर्ड यहाँ पे यूज होएगा, ठीक है, कि मैं मुश्किल से पहुंचा ही था, कि मुझे पता चला, जब मुझे पता चला, तो यहाँ पे ये टाइम को बता रहा है कि भाई जब मैं वहां पहुंचा उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मुझे पता चला, तो वेयर नहीं, व्हेन आई लर्नड अबाउट द मेजर रॉबरी। क्लियर। अगला है नो सूनर। देखो नो सूनर वाला फिर फॉलो हो गया यहाँ पे, और फिर व्हेन के साथ फॉलो हो रहा है, तो गलती वही है, देन। क्या है, देन। क्लियर। तो यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में गलती है, इससे ऊपर वाले में किस में गलती थी, इसमें भी सेकंड वाले पार्ट में गलती थी। भाई सेकंड पार्ट तो बड़ा फेमस हो रहा है यहाँ। अगला है माय एल्डर सन डील्स विद स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेस हिज ब्रेड एंड बटर। ध्यान से समझो, देखो डील्स विद का मतलब होता है जब आप किसी चीज से कोप अप कर रहे हो, किसी चीज से कंट्रोल कर रहे हो किसी को, या फाइट कर रहे हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ही इज डीलिंग विद कैंसर, तो ये इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे बिजनेस करने की बात हो रही है, तो यहाँ डील्स विद नहीं आएगा बल्कि डील्स इन आएगा। माय एल्डर सन डील्स इन स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेस हिज ब्रेड एंड बटर। अपनी रोजी रोटी वो कमाता है। तो यहाँ पे पहले वाले पार्ट में गलती है, तो 1 और 2 ही चल रहा है यहाँ पे, तो एक बार बस 4 नो एरर हुआ है। 12th स्नेहा वॉज अक्यूज फॉर मर्डर। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है एक तरीके की। अक्यूज ऑफ ये लगता है, फॉर नहीं लगता, अक्यूज ऑफ। अक्यूज ऑफ का मतलब होता है जब आप आरोपी होते हो किसी के, जैसे ही इज अक्यूज्ड ऑफ अ मर्डर, मतलब उस पर आरोप लगाया मर्डर का, ठीक है। तो स्नेहा वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ हर हस्बैंड बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड हर। एक्विटेड हर मतलब उसे रिहा कर दिया। ओके, तो यहाँ पहले वाले पार्ट में ही गलती है। 13 पे आ जाते हैं। 13 है इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई विल हेल्प यू। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। देखो इफ, जब भी इफ आ जाए तो कंडीशनल सेंटेंस है। अब इफ के बाद यहाँ पे जो रूल फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो साफ पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है बच्चों, ये परफेक्ट का है। किसका है, पास्ट परफेक्ट का है। और पास्ट परफेक्ट में जब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, ये अगला वाला जो स्ट्रक्चर आता है, अगला जो क्लॉज आता है, उसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो यहाँ विल हेल्प आ रहा है जो कि बिल्कुल गलत है, तो क्या होना चाहिए, वुड हैव हेल्प्ड, वुड हैव हेल्प्ड यू। तो भाई तीसरे में भी गलती यहाँ पे हमें मिल गई, ठीक है। अगला है 14th, हर मदर इज एंग्री एंड इनडिफरेंट टू मी। देखो कभी भी अगर एंग्री की बात होगी तो यहाँ पे हर मदर इज एंग्री एंड इनडिफरेंट टू नहीं आ सकता, बल्कि आएगा विद मी। ये विद के साथ फॉलो होगा कि उसकी मदर जो है मेरे से गुस्सा है, तो इनडिफरेंट टू मी नहीं आएगा, विद मी आएगा, तो ये थर्ड होना चाहिए। 15 है शी हैज नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेट। यहाँ मच लेट नहीं आना चाहिए, बल्कि आना चाहिए ऑफ लेट। ऑफ लेट का मतलब होता है फिलहाल में ही, तो शी हैज नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट ऑफ लेट, मतलब कि अभी फिलहाल में वो कभी रेस्टोरेंट नहीं गई है। तो यहाँ पे भी तीसरे में ही गलती है। तो 16 है माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे। देखो पास अवे बिल्कुल गलत यूज हो रहा है। पास अवे का मतलब होता है किसी का मर जाना, टू डाई। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मतलब होता है मर जाना। लेकिन यहाँ पास कर रहा है, वो टाइम को पास कर रहा है। टाइम पास करने का मतलब बिता रहा है, तो यहाँ अवे वर्ड नहीं आ सकता, तो ये बनेगा माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास द टाइम एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। तो यहाँ सेकंड वाले में गलती है। 17 देखो नो सूनर वाला फिर से फॉलो हो गया, तो नो सूनर वाले में तो मैंने बताया ही है कि आगे जाके क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, वेन आ रहा है, तो यहाँ देन हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं 18th पे। ऑन संडेज आई प्रेफर रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग माई फ्रेंड। देखो जब भी प्रेफर वर्ड आए तो यहाँ देन से कंपैरिजन नहीं होता, देन का यूज नहीं होता। तो रीडिंग वो प्रेफर करता है फ्रेंड्स को विजिट करने की तुलना में, तो प्रेफर वर्ड के लिए यहाँ पे टू का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला है रोहित इज 2 years जूनियर। अब देखो ये जो जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये सारे वर्ड्स होते हैं, उनके साथ भी देन का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि टू का इस्तेमाल होता है। तो ये होता है रोहित इज 2 years जूनियर टू मुकेश इन द ऑफिस। अच्छा यहाँ पे मैंने मार्क नहीं करा, कौन से में गलती है, यहाँ पे तीसरे वाले में गलती थी, यहाँ पे तीसरे वाले में थी, ठीक है। इस वाले में है अपना सेकंड में नहीं, थर्ड में है, थर्ड में, यहाँ पे भी थर्ड में है, और यहाँ वाले में है सेकंड में, ठीक है। अब 20 देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर स्टर्न वार्निंग लतिका कंटिन्यू टेकिंग शुगर्स। शुगर्स तो आ ही नहीं सकता दोस्तों, शुगर होगा। क्यों होगा, क्योंकि शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ एस नहीं लग सकता। मैंने अपनी नाउन वाली वीडियो में समझाया था कि कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस नहीं लगता है। तो ये थर्ड वाला। तो दोस्तों आई होप आप लोग वीडियोस को लगातार देख रहे हो, बिल्कुल मिस नहीं कर रहे हो वीडियोस को, सारी की सारी वीडियोस को देख रहे हो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत के साथ वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए।
और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। तो मेक श्योर इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहो, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर आप में से कोई सीयूईटी की तैयारी कर रहा है तो सीयूईटी की तैयारी के लिए भी पूरा कोर्स मैं तैयार कर रहा हूँ, वो देखो। इंग्लिश ग्रामर की कई सारी वीडियोस आते रहती हैं, इंग्लिश के शॉर्ट्स आते रहते हैं, तो वो सब देख सकते हो और अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग बना सकते हो, सुपर स्ट्रांग बना सकते हो मेरे साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले सेशन में।